दोस्तों, कोई भी इंसान जो है वो ये नहीं चाहता है कि वो बीमार होकर अस्पताल जाए और उसको बीमारियां हो जाएं। लेकिन फिर भी जो है वो हर जीवन में 2-4 बार जो है वो उसको अस्पताल जाना ही पड़ता है। इसी तरह से कोई भी आदमी नहीं चाहता कि बसों में, टेम्पों में और ट्रेनों में धक्के खाए, लेकिन खाता है। कोई आदमी नहीं चाहता है कि वो कोर्ट कचहरी के, थाना पुलिस के चक्कर में फंसे, लेकिन जीवन में 3-4 बार तो फंसता ही है। इसी तरह से तमाम वो काम जो कोई व्यक्ति नहीं चाहता कि उसको करना पड़े, लेकिन वो करता है। इसी तरह से तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो बुरे से बुरा आदमी भी नहीं चाहेगा कि हमारी इस दुनिया में हो, जैसे महंगाई, बेरोजगारी, आर्थिक मंदी, हत्या, लूट, बवाल, दंगे, तमाम से ऐसी जो है चीज़ें हैं जो बहुत ख़तरनाक हैं हमारे समाज के लिए, हमारी दुनिया के लिए। और कोई नहीं चाहता कि वो हमारे समाज और दुनिया में हो, लेकिन फिर भी वो चीज़ें हमारी दुनिया में हैं और इंसान वो सारे काम कर रहा है जो वो नहीं चाहता कि वो करे। तो इसका मतलब ये है कि लोगों को कोई ऐसी अदृश्य शक्ति चला रही है जो पब्लिक के खिलाफ है, जो एक मतलब समझ लीजिए शैतानी शक्ति है। क्योंकि उस शक्ति का तभी विकास होगा जब पब्लिक का विनाश होगा, यानी लोग परेशान होंगे, लोगों को तरह तरह की दिक्कतें होंगी, कष्ट होंगे और उनका विनाश होगा, तो उस शक्ति का विकास होगा। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि वो जो अदृश्य शक्ति है वो कोई अदृश्य या शैतानी शक्ति वैसी नहीं है। वो एक्चुअली ये सिस्टम है, मौजूदा सिस्टम, जिसने इंसान को इंसान का दुश्मन बना दिया है और एक इंसान को दूसरे इंसान के खिलाफ खड़ा कर दिया है। अब जैसे अगर हम थोड़ा सा पीछे चले जाएं, जैसे हमारे देश में अंग्रेज आए, अंग्रेज़ों ने हमारे देश को लूटा, तो आप देखेंगे कि उन्होंने जिस सेना के दम पे हमें लूटा, जो उनकी 3-4 लाख 5 लाख की जो सेना थी, उसमें जो सैनिक थे वो हमारे ही देश के लोग थे। यानी वो लोग आए, हमारे देश के लोगों को उन्होंने वर्दी पहनाई, उनको हथियार दिए, उनको तनख्वाह दी और अपने साथ खड़ा कर लिया, अपनी फौज बना ली और हमारे ही देश को उनके जरिए गुलाम बना लिया और 200-250 साल तक हमको लूटा, मारा, जुल्म ढाए और हमको गुलाम बनाकर हमारे ऊपर शासन किया। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि जो एक सिस्टम है वो इंसान को इंसान का ही दुश्मन बना देता है, भाई को भाई का दुश्मन बना देता है। और वो जो 4 लाख सैनिक थे वो हमारे ही देश के थे और वो भी इंसान थे, लेकिन कैसे इंसान को इंसान के खिलाफ उन्होंने खड़ा कर दिया और अपना फ़ायदा उठा के और यहाँ से निकल गए। दोस्तों, जिस दुनिया में आदमी बहुत थोड़े से समय के लिए पैदा होता है और मर जाता है, सबसे बड़ा अगर कोई काम होना चाहिए तो वो तो यही होना चाहिए कि ऐसी दुनिया को जहाँ इंसान थोड़े से समय के लिए आता है और चला जाता है, उस दुनिया को एक बेहतरीन और ख़ूबसूरत जगह बनाना चाहिए। पूरी मानव जाति का जो सबसे बड़ा और महान प्रयास होना चाहिए वो यही होना चाहिए कि कैसे हम इस दुनिया को, इस समाज को एक बेहतरीन और ख़ूबसूरत जगह बना दें, जहाँ पे थोड़े से समय के लिए आदमी आता है और चला जाता है, अच्छा सा जीवन जिए और हंसी खुशी आए, हंसी खुशी यहाँ से जाए। लेकिन आप देखेंगे कि इस मेन काम को छोड़ करके बाकी दुनिया में सारे काम हो रहे हैं और इसी पर कोई काम नहीं हो रहा है। तो इसका कारण यही मौजूदा सिस्टम है जिसने इंसान को इंसान का दुश्मन बना दिया है। एक सिस्टम द्वारा पैदा किया हुआ इंसान है जो लालची है, बेईमान है, पैसे के लिए कुछ भी गलत कर सकता है और कर रहा है। एक इस तरह का इंसान बना दिया है खुदगर्ज टाइप का। और जहाँ तक कुदरत के बनाए जो ओरिजिनल इंसान एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहना चाहता है, वो सबकी मदद करना चाहता है, वो सबके दुख सुख को अपना सुख दुख समझता है, वो इस बात को समझता है कि जिस दुनिया में, जिस सिस्टम में, जिस समाज में हम रह रहे हैं, अगर वो अच्छा होगा
तो उसमें रहने वाले लोग तो अपने आप अच्छे हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात तो ये भी है कि जिस दुनिया में, जिस सिस्टम में, जिस समाज में लोग रह रहे हैं, वो अगर अच्छा होगा तो उसमें रहने वाले लोग तो अपने आप अच्छे हो जाएंगे। लेकिन यहाँ एकदम उल्टी बात हमारे दिमाग में डाली जाती है कि आप भला तो सब भला, यानी आप अपना भला करिए, अपने को सुधारिए, जो एकदम ही गैर प्राकृतिक और उल्टी बात है। ये जो शैतानी शक्तियाँ हैं जो इंसान को लड़ा करके अपना राजकाज चलाती हैं और पूरी मानव सभ्यता और 95% जनता का विनाश करके अपना विकास करती हैं, ये उनका फैलाया हुआ एक बहुत बड़ा भ्रम है, एक बहुत बड़ा मायाजाल है कि आप खुद को बदलो। खुद को आदमी कैसे बदल लेगा? जब वो उस सिस्टम, उस दुनिया, उस समाज में जिसमें वो पैदा हुआ है, उसी के अनुसार तो उसके व्यक्तित्व का निर्माण हुआ है। जैसे अमेरिका में पैदा होने वाला बच्चा अंग्रेजी क्यों बोलता है? क्योंकि वो एक ऐसे देश में पैदा हुआ है जहाँ अंग्रेजी बोली जाती है। और एक हिंदुस्तान में पैदा होने वाला बच्चा हिंदी क्यों बोलता है? क्योंकि वो ऐसे देश में पैदा हुआ है जहाँ हिंदी बोली जाती है। तो इस बात से ये स्वतः सिद्ध है कि आदमी जैसी परिस्थितियों में, जैसे समाज में रहेगा, वैसा ही वो बनेगा। तो हमारे समाज में अगर बहुत ही दुष्ट किस्म के, लुटेरे किस्म के, चोर बेईमान किस्म के लोग अगर हैं, तो इसके लिए वो लोग ही जिम्मेदार नहीं हैं, बल्कि वो सिस्टम, वो समाज और वो दुनिया जिम्मेदार है जो लोगों को ऐसा बना रही है, जिसमें ऐसे लोग पैदा हो रहे हैं। जैसे हम छोटा सा आपको उदाहरण दें कि जैसे मान लीजिए कहीं बहुत सारी गंदगी पड़ी हुई है, अब आप उस गंदगी को साफ ना करें, लेकिन उस गंदगी के कारण जो बदबू फैल रही है या जो उसमें कीड़े मकोड़े आ रहे हैं, काकरोच आ रहे हैं गंदगी से, आप उसकी दवाएं बेचने लगें। तो ये मौजूदा सिस्टम है, मौजूदा पूंजीवादी सिस्टम यही है। वो आपके लिए तुरंत एक कहेगा, है क्या वो बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है, ये लीजिए आप, ये हम सेंट की बोतल आपको बेच रहे हैं, इससे आपको जो इतनी देर के लिए बदबू का एकदम एहसास नहीं होगा, ये सेंट आप लगा लीजिए। फिर आ जाएगा, कहेगा क्या हुआ, ये मक्खी या मच्छर और इस तरह के कीड़े मकोड़े आ रहे हैं, तो उसके लिए आप ये प्रोडक्ट हमारा खरीदिए, ये आपको मच्छर मक्खी मारने में मदद करेगा। फिर एक आ जाएगा, वो कहेगा ये काकरोच मारने वाली दवा है। तो इस तरह से उस कारण को, यानी उस गंदगी को ख़त्म करने के बजाय, क्योंकि वो तो फिर उनके कमाई का जरिया बना लेंगे उसको, तो उसको ख़त्म करने के बजाय जो उसके कारण जो नुकसान हो रहा है लोगों का, उस पर अपने कारोबार खड़े कर लेंगे। तो यही मौजूदा सिस्टम की बुनियाद है। और जबकि जो सही सिस्टम होगा, जो लोगों के अपने लिए बनाया गया सिस्टम होगा, जिसमें जग भला तो सब भला वाला सिद्धांत, जैसे हमारा चैनल का नाम है, उस तरह का अगर समाज और सिस्टम होगा तो उसमें कारणों को ही खत्म कर दिया जाएगा। आपने गंदगी साफ कर दी, अब वहाँ ना बदबू रही, ना कीड़े मकोड़े रहे, ना बीमारी का खतरा रहा। लेकिन गहरी साजिश रच करके लोगों को समझा दिया है कि आप भला तो सब भला। अब देखिए कैसे शैतानों ने ये बात समझाई। अब जैसे अंग्रेजों ने आके हमको 200 साल तक लूटा, तो उन्होंने क्या समझाया होगा कि भैया देखो, तुम तो यहाँ के लोगों को, यहीं के लोगों के खिलाफ खड़ा करने के लिए, उन्हीं के खिलाफ काम करने के लिए, उनका दुश्मन बनाने के लिए इंसान का उन्होंने यही समझाया कि अरे तुम अपना भला देखो, हम तुमको तनख्वाह देंगे, हम तुमको वर्दी देंगे, हम तुमको जो है हथियार देंगे, तुम हमारी सेना में शामिल हो जाओ, तुम मजबूत भी हो जाओगे, तुम सुरक्षित भी हो जाओगे, हैं, और तुम्हारे जो बीवी बच्चे हैं वो भी बड़े आराम से पलेंगे, हम तुमको क्वार्टर भी दे देंगे रहने के लिए, है ना। तो यहाँ पर क्या है कि वो उसके अंदर यही चीज़ डाल रहा है कि मतलब जो है, ये मत सोचो कि दुनिया भली होगी तो हम भले, अपना भला देखो, खाली अपना भला देखते हुए सिर्फ अपने भले के लिए पब्लिक के प्रति गद्दार हो जाओ, अपने देश से गद्दारी कर दो, हमारे आदमी बन जाओ और अपने भले के लिए सबका विनाश करने के लिए तैयार हो जाओ। और ऐसा ही हुआ। 4 लाख जो सैनिक थे हमारे देश के, वो हमारे ही भाई बंधु थे, जैसा कि मैंने पहले बताया। और यहाँ तक कि ये नहीं कि वो हमारे ही देश को गुलाम बनाए हुए थे, बल्कि कहीं दूसरे देश में, जैसे ब्रिटिश ने कई देशों को गुलाम बना रखा था। तो अगर कहीं की गरीब शोषित पीड़ित जनता बगावत कर देती थी कि अब हमसे और जोर जुल्म नहीं बर्दाश्त होता, जैसे यहाँ भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी थे, तो ऐसे ही क्रांतिकारी जब दूसरे देशों में बगावत करते थे क्रांति के लिए, तो हमारी सेना जा करके उनको मारती थी। ये स्थिति थी। तो यहाँ आप क्या कह सकते हैं, ये है बुनियादी बात। जैसा दुनिया सिस्टम समाज होगा, वैसे ही उसमें पैदा होने वाले लोग होंगे। लोग अच्छे या बुरे नहीं होते हैं, वो परिस्थितियाँ, वो हालात, वो सिस्टम, वो समाज जिसमें वो पैदा हो रहे हैं, वो अगर गड़बड़ है
तो वो भी गड़बड़ होंगे। लेकिन ये हमेशा कहते हैं कि इंसान बुरा है, सिस्टम बुरा नहीं है। भाई कैसे बुरा नहीं है? अगर सिस्टम बहुत अच्छा है, समाज बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, तो उसमें पैदा होने वाला आदमी कैसे गड़बड़ हो रहा है? हो ही नहीं सकता।